नमस्कार। अब इस समय का विषय जो मैं लेना चाहता हूँ, ईश्वर क्या है, मानव हम लोग क्या हैं और जीव जगत। तो मानव और ईश्वर की पर ही चर्चा करेंगे। यूँ शास्त्रों में तो वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि ईश्वर अंशी है और हम उसके अंश हैं। शास्त्रों का वर्णन और है, वर्णन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। इसमें तो उपनिषदों में कई जगह इसका वर्णन है, वेदों में इसका वर्णन है, भागवत में इसका वर्णन है, पर मैं उसको नहीं लेना चाहता। मैं एक लाइन ले रहा हूँ शास्त्रों की कि वो अंशी है और हम उसके अंश है, यानी हमारा मालिक है वो। अब मैं मानव से शुरू करता हूँ कि मानव का जो अस्तित्व है हमारा, उसका स्वभाव आनंद है, मूल स्वभाव। और इस मूल स्वभाव से बहुत अलग हटके हम जी रहे हैं। तो जो हमारा जीवन जी रहे हैं, ये कष्टों का, पीड़ाओं का जीवन होगा, क्योंकि मूल स्वभाव में हम नहीं आए हैं। अब उधर अंशी की बात करते हैं, अंशी ईश्वर जिसको हम कह रहे हैं। अंशी का भी दायित्व हो जाता है स्वाभाविक कि अपने अंश को मूल स्वभाव में लेके आए। जब अंशी का अंश मूल स्वभाव आनंद में आ जाएगा तो अंशी और अंश दोनों एक समान हो जाएंगे, दूरी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है, ये शास्त्रों में भी वर्णन है, मैं इसको महसूस भी करता हूँ कि ईश्वर का आप आनंद भी कह सकते हैं। एक नाम ईश्वर का आनंद भी कहा गया है। तो वही चीज़ सामने आती है कि मानव अस्तित्व का मूल स्वभाव तो आनंद ही है। अब इसकी बाधाएं जो इसको आनंद की तरफ नहीं जाने देती, उसके लिए शास्त्रों ने मन कहा है। अभी तो विज्ञान को या मानव को, किसी को भी कोई मन की पिक्चर किसी के पास नहीं है, विज्ञान के पास नहीं है, कोई इसकी पिक्चर नहीं ले सका। आत्मा की पिक्चर किसी के पास नहीं है। ईश्वर तो चलो हम कह सकते हैं कि कृष्ण के राम के रूप में आए, उनकी पिक्चर्स हैं। यानी जब वो अवतार लेंगे तब उनका शरीर और पिक्चर आप देख पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है वो मानव रूप में अवतार लें, वो पशु पक्षी के रूप में भी अवतार ले सकते हैं। पक्षी के रूप में भी अवतार लेके वो आपको दर्शन दे सकते हैं। उनकी वैचित्रता उसको जान पाना तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है कि उनका नाम आनंद भी है। यानी कि जिस आनंद की प्राप्ति हमारे लिए आवश्यक है वही ईश्वर है। इसका प्रयत्न हम भी कर रहे हैं, इसका प्रयत्न हमारा अंशी भी करता है। और उस हिसाब से देखा जाए, सीधी सी एक मैथमेटिक्स बैठती है कि अंशी को अपने अंश को इस मूल स्वभाव की तरफ लाना ही होगा। शास्त्र तो कहते हैं कि जो हम अंशी हम लोग हैं, ये सदा से हैं, जब से समय था हम इसी रूप में आए थे। और हमारा
अंशी जो है हमको वापस अपनी तरफ अपने जैसा बनाने का प्रयत्न अवश्य करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। और शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म और अगले जन्म बहुत सी बातें कही गई हैं। इस पर हम नहीं जाना चाहते, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। हम तो अपना एक जन्म जानते हैं। क्या आप अपना सुन रहे हैं इस बात को, क्या आपको अपने पिछला जन्म मालूम है आप क्या थे? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो हमारा तो ये जन्म जो चल रहा है हमारे लिए तो यही जीवन है, यही हमारा जीवन काल है। पिछला तो हमें मालूम ही नहीं है। जो चीज़ हमें अब मालूम नहीं है उसको जानकर हम क्या करेंगे? सुधार इसी काल का होना है आपका। ऐसे उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग हमारे देश में हैं जो पास्ट रिग्रेशन की विधि जानते हैं। टीवी चैनल्स पे भी प्रोग्राम आए इसके। तो पास्ट रिग्रेशन में वो आपको अपने पिछले जन्म में ले जाते हैं। यदि आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो आप अपने पिछले जन्म में जा सकते हैं। और फिर बहुत सी चीज़ें इसमें डाल दी उन्होंने कि जो इस जन्म की कुछ तकलीफ़ें हैं। जैसे एक पास्ट रिग्रेशन का केस मैं देख रहा था टीवी पर, उसकी पीठ पे हमेशा एक दर्द बना था बचपन से ही। तो ये व्यक्ति पास्ट रिग्रेशन में के लिए उसके पास गया। कोई लेडी डॉक्टर टाइप की थी, मिसेस जैन, जो करती थी। उनका प्रोग्राम टीवी पे चला था। तो रुचिकारक प्रोग्राम था, मैंने देखा बहुत लोग गए पास्ट रिग्रेशन में। तो ये व्यक्ति जिसका मैं दर्द का जिक्र कर रहा हूँ, इनका नाम भी मैं बता सकता हूँ, आप इनको ढूंढ भी सकते हैं कहीं अपने गूगल पे कहीं। शेखर सुमन, ये कभी जो है लाफ्टर प्रोग्राम्स हमारे यहाँ बने, उसमें जज थे ये शेखर सुमन। जो पहले हमारे डॉक्टर प्रोग्राम बने, उसके बाद फिर जिसमें कपिल शर्मा और कई अन्य लोग जुड़े रहे लाफ्टर प्रोग्राम जो आते थे। तो उसमें ये जज का एक जज भी थे, अर्चना पूरण सिंह, ये और एक और थे तीसरे कोई। वो विषय वस्तु नहीं है मेरा सबके नाम याद रखना। ये शेखर सुमन ने पास्ट रिग्रेशन कराया था, वो प्रोग्राम मैंने देखा था। तो पास्ट रिग्रेशन में उसने ही वाज इन द आर्मी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की आर्मी में, अब क्या था, वो कमांडेंट था, किस पोस्ट पे था तो मुझे याद नहीं। तो उसको कोई युद्ध हुआ था, उसके दौरान गोली लगी थी पीछे पीठ पे, और उस गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। तो जो दर्द था पीठ में गोली लगने का, वो उनका अगले जन्म में कंटिन्यू कर गया। अगला जन्म उनका शेखर सुमन के रूप में था। इन्होंने पास्ट रिग्रेशन कराया था। क्योंकि ये जाने माने लोग हैं, कोई टीवी पे नाटक तो नहीं मान सकते हमको हो रहा है ये सब। तो पिछले जन्म का इस तरह से तो पता लगाने वाले आपको मिल जाएंगे। आपको इंडिया में ही 5-10 लोग मिल जाएंगे। आप जा सकते हैं, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं पिछले जन्म की, तो अपने पिछले जन्म तक आपको ले जाएंगे। और पिछले जन्म ले जाने का जो विधि ये जो है क्यों करते हैं, इन लोगों का मानना ये है, विज्ञान का यहाँ साइकोटिक विज्ञान कहिए इसको, वो वाला विज्ञान नहीं, जो
इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है। साइकोटिक विज्ञान भी विंग्स हैं विश्व में जो ह्यूमन साइक पर बेस्ड हैं। तो उनका मानना ये है कि अगर पिछले जन्म में जाके उस दर्द को उसने देख लिया, जब वापस कॉन्शियसनेस में उसको लेके आएंगे प्रेजेंट जब शेखर सुमन बन के बैठेगा तो उसका दर्द हट जाना चाहिए। ये उनकी कोशिश है और ये हमें सावधान भी करती है। अगर ये सत्य है, मुझे तो सत्य लगता है ये कि सावधान रहना है हमें कि अगर अगला जन्म होना है, हम इस जन्म की कोई पीड़ा साथ लेके अगले जन्म में चले गए तो हमें वहाँ भोगनी पड़ेगी। तो शरीर में कोई ऐसी पीड़ा को लेके आना, देखिए मुझे किसी सिद्ध संत ने बताया था, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं जब यहाँ पे इस अपने वीडियो क्लिप में थोड़ी सावधानियों वाली बात करूँगा। भगवान के बारे में भी बात करते हैं अभी। उन्होंने मुझे बड़ी विचित्र बात बताई, सिद्ध संत थे वो। उन्होंने कहा कि जैसे कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, तो एक उदाहरण भी उन्होंने सच्ची घटना भी सुनाई कि ट्रेन से कट के उसने आत्महत्या की, और जब ट्रेन से कट के आत्महत्या की, उसे दूसरा जन्म नहीं मिला, तो जो दर्द उसको हुआ मरने से पहले कटने का, 5 साल तक उस पीड़ा में रहा। फिर किसी सिद्ध संत, हमारी गुरु ही थी मां आनंदमयी, इसके पीछे विवरण है कि उसने आत्महत्या, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबे जा रहे हैं। तो उनसे कनेक्टेड ही था ये। तो 5 साल बाद उनको ख्याल आया, हमारे गुरु को, उसको देखा जाए सही बड़ी कष्टकारी अवस्था में। तो वो जिस जगह ट्रेन से कटा था, वो उसी रास्ते ट्रेन से वो गई, उन्होंने उसका उद्धार किया, वहाँ से उसको पेन से मुक्त किया। रिग्रेशन में वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से, अपने ख्याल से किया, संकल्प से किया। ऊंचे स्तर के ईश्वरीय स्तर के लोग हैं, संकल्प से भी सब कुछ कर सकते हैं। तो पीड़ा मुक्त हुआ वो। तो ये हमें सावधान कर रहा है कि हमें जीवन को बहुत सावधानी से जीना है, क्योंकि हम अभी आत्मा को हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा। अनंत आकाश में ईश्वर को हमने नहीं देखा, हमें तो अनंत आकाश दिखाई देता है। ईश्वर का क्या स्थान है, कौन सा स्थान है। मां आनंदमयी से इसको अव्यक्त शब्द से वर्णित करती थी। अव्यक्त, व्यक्त नहीं है, इसलिए इसको ढूंढना नहीं जा सकता। तो जो अव्यक्त है उसके बारे में कोई चर्चा भी ज़्यादा नहीं हो सकती। बस इतने ही बात पता चलती है कि जो अनंत हमारा आकाश के रूप में देखते हैं, अनंत को हम जहाँ तक नज़र जा सकती है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो अनंत है। ये तारे दिखाई देते हैं, इसके ऊपर तारों तक आप पहुँच गए किसी तरह, फिर आपको उससे ऊपर तारे दिखाई देंगे। और ऐसे तारे भी हैं जहाँ से ये लाइट आने में पृथ्वी तक 1 लाख वर्ष लग रहा है। लाइट की स्पीड आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अनंत का प्रकट है, ये अव्यक्त है। ये एक प्रकार से यही ईश्वर का अस्तित्व है। यही अस्तित्व कंसोलिडेट करके अपने को लिक्विडिफाई करके कृष्ण के रूप में आ गया, राम के रूप में आ गया, है वो यही अनंत। अब हम अंशी जो हैं उनके बिल्कुल दुर्दशा में। अनंत तो दूर की बात, हम तो एक कमरे के विस्तार को नहीं समा पाते अपने अंदर, अनंत को क्या समाएंगे। तो अंशी का ये प्रयास हमेशा रहेगा कि वो आपको इस अनंत अवस्था में लेके आए।
और इस अनंत अवस्था का एक नाम आनंद भी है। कभी कभी जो आनंद की अनुभूति मानव को होती है उस वक्त तो अनंत अवस्था में होता है। आत्मानंद है, उसे समय का भी पता नहीं चलता किस वक्त आया, बहुत तृप्ति आई, बहुत शांति का अनुभव हुआ। इस समय वो अंशी का रूप ही उसने धारण कर लिया, लेकिन फिर थोड़ी देर में कोई चीज़ हमारे अंदर है, जो कांटे हमारे अंदर हैं, फिर खींच लेते हैं आपको वापस। अब इन कांटों में जिक्र किया जाता है मन का। और मन के साथ 5 ज्ञान इंद्री, 5 इंद्री, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जोड़ के मन अपने साथ रहता है, वो आपको घेरे रहता है। पांच इंद्रियों में दृष्टि, रसना, आपका ये पहले भी लिखा है मैंने, टेस्ट ऑर्गन जैसे कहते हैं, सुनना, सूंघना, सेक्स, काम वासना, ये हथियार हैं इसके मन के, जिसमें काम वासना सबसे सशक्त हथियार है, सबसे सशक्त। यानी मन जब सब जगह हार जाएगा तो आखिर में इस हथियार का प्रयोग करेगा। और ये हथियार इतना शक्तिशाली है कि मुनि विश्वामित्र, जिन्होंने राम लक्ष्मण को अपने पास रखा था राक्षसों वध के लिए, मुनि विश्वामित्र, ये हार गए थे इससे। यानी कि मन के इस शस्त्र से ये हार गए थे। और हारने से पहले वो अपनी सिद्ध शक्तियों से एक नए स्वर की रचना कर चुके थे। उसको शुरू ही करना था, या कर रहे थे, करने वाले थे, पहुंचने वाले थे वहां तक। तो कहते हैं दिव्य शक्तियों को चिंता हुई। अब शास्त्र की बातें कुछ कहती हैं, सच्चाई कुछ होती है, ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जो मैं वही कहूँगा जो मुझे सच लगता है। तो दिव्य शक्तियों ने शायद परीक्षण किया कि ये आदमी इस योग्य है भी या नहीं, इतनी बड़ी एक उत्पत्ति कर सके। मतलब कहा जाता है उस काल में के शास्त्रों में कि इनके पास अप्सराएं होती हैं बहुत सुंदर। तो उन्होंने एक अप्सरा, मेनका थी या उर्वशी थी, ये तो मुझे याद नहीं, एक अप्सरा को भेजा था विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र उस अप्सरा के, काफ़ी टाइम तक अप्सरा को मेहनत करनी पड़ी, आखिर में रिझा लिया था अप्सरा ने विश्वामित्र को। और इस हद तक रिझा लिया था कि विश्वामित्र ने विवाह भी किया था उस अप्सरा से। और विवाह के बाद शायद संतान का भी जिक्र कहीं आता है। तो वो उनका स्वर्ग बनाने का वो सब धाराशाही हो गया। तो मन ने पकड़ लिया उनको। तो ये उदाहरण के तौर पे जो काम वासना है, ये मन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जो विश्वामित्र जैसे लोग जो राम के गुरु बने थे थोड़े से टाइम के लिए, भगवान राम को शस्त्र दिए थे उन्होंने, कितने जो रावण पे चलाए थे उन्होंने। तो मानव का क्या दशा होगी। हम तो ये तो शस्त्र से क्या ही अपने को निकाल पाएंगे, हम तो इनकी बाकी चीज़ों से अपने को नहीं निकाल पा रहे। दृश्य है जैसे आँख, ये पर्यटन क्या है, ये प्रकोप है इस ऑर्गन का, माया की, मन की इस ऑर्गन का प्रकोप है आप पर। ये आप पर्यटन के लिए चले जाते हैं सुंदर सुंदर स्थानों पे, बड़े मोहित हो जाते हैं। अभी तो मन आपको यहीं से फंसा रहा है, छोटी चीज़ों से। टेस्ट ऑर्गन, टेस्ट ऑर्गन में तो भारत में तो टेस्ट ऑर्गन में नंबर 1 पे है भारत। इतने व्यंजन भारत में हैं, विश्व में ही शायद कहीं हो। सबसे ज़्यादा व्यंजन बनाने वाला देश भारत है। ये मन का एक हथियार है। फिर आपका मन के हथियारों में
सुगंध है। अब सुगंध तो छोटे मोटे हथियार हैं उसके। फूलों की सुगंध अच्छी लग गई, सेंट जैसे हम छिड़कते हैं अपने ऊपर, अच्छी लगती है। वो कितनी सेंट्स बिकती हैं आजकल मार्केट में, एक से एक महंगी लोग खरीदते हैं। ये आपके जो सूंघने की शक्ति है उसको पकड़, उसके द्वारा आपको पकड़ लिया। सुनना, सुनने में संगीत है। आप सब फिल्म गायक बहुत अच्छा गाता है, बहुत सुनते हैं उसको। आप जो है बना जो है आवाज़ें आपको अच्छी लगती हैं। छोड़िए, ज़्यादा लंबा विषय नहीं है ये। सुनना आप समझ सकते हैं, संगीत हो गया। कोई क्लासिकल संगीत सुनने के शौकीन होते हैं, कोई लाइट म्यूज़िक उसके शौकीन होते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक। और हमारे फिल्मों के जो सिंगर्स हैं, तो ये एक माया मन क्या फंसाने का एक उसके पास हथियार है। तो ये आपको ऊपर इतने कांटे बरसा रहा है ये कि आपको मूल आनंद की तरफ नहीं जाने देता। अभी तो इसमें भी बड़ा वैचित्र्यपन है। ये देखा मैंने, दिखाया किसी संत ने मेरे को कि सुरीली आवाज़, हमारे यहाँ लता मंगेशकर की आवाज़ सबसे सुरीली मानी गई, स्वर कोकिला कहते थे। सुरीली आवाज़ अपनी पराकाष्ठा पे जब पहुंचती है तो पुरुष की आवाज़ में बदल जाती है। क्या कोई सोच सकता है इस बात को? ये हमारा देखा होगा। हंसने की पराकाष्ठा पे जब आप पहुंचते हैं, चरम सीमा में, यानी उसके बाद मृत्यु भी हो सकती है आपकी, इतनी चरम सीमा। उसके बाद रोना शुरू हो जाता, रोने लगते हैं आप। शायद अगर ये रोने वाली प्रक्रिया नेचर ना करे आपके अंदर तो आपकी मृत्यु हो जाएगी हंसने से। पराकाष्ठा पहुँचे, मृत्यु हो सकती है आपकी, हाथ पैर हो सकता है। उससे आपको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। अब रोना, अभी रोना भी इतना ज़्यादा रोना है कि आपको मुंह में रुमाल दबाना पड़ता है, चीखें ना निकल जाएं। वो उतनी तेज़ी से आपके अंदर अटैक करेगा। छोड़िए इन बातों को भी, ये देखा मैंने, मुझे अपने आंखों के सामने देखा हुआ उदाहरण है ये। ऐसी रोने की पराकाष्ठा पे जब आप पहुंचते हैं तो हंसना शुरू हो जाता है कि रोने की पराकाष्ठा में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो वो प्रकृति आपको बचाती है। नहीं तो मन का बस चले तो आपको ऐसे ही मार दे वो। ये तो अंश ईश्वर है, उसकी प्रकृति है, वो आपकी रक्षा करती है। मन तो आपको ले डूबने के लिए तैयार है, यहाँ सांस आके मार दो। काम वासना उसका सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है वो तो उसके पास। कोई अस्त्र मन का काम नहीं करेगा तो आपको ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा वो। कामदेव कहा जाता है हमारे यहाँ, ये मन के बहुत प्रिय मित्र हैं ये। इन सब से निकलने के बाद पांचों इंद्रियों के प्रभाव से आप मन से मुक्त होते हैं। जब मन से मुक्त होते हैं तब आप उस शांति की तरफ बढ़ते हैं और उस आनंद की तरफ बढ़ते हैं जहाँ आप उस अव्यक्त अनंत ईश्वरीय स्वरूप की तरफ जाते हैं। तो ईश्वर आपको इन्हीं रास्तों से गुजार के अपने पास खींचता है। आखिर में जो है वो आपको आनंदित करेगा ही करेगा। अब शास्त्रों के हिसाब से लाखों जन्म भी होते हैं तो 84 लाख योनि भी बोलते हैं। अब मैं कोई विशेष, मेरा दिमाग तो उन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं काम करता। 84 लाख योनि में घूम सकते हैं आप। जरूरी नहीं है मरने के बाद आप मानव हैं तो मानव ही बने, आप बिच्छू भी बन सकते हैं, आप सांप भी बन सकते हैं। उनका मतलब ये है। लेकिन हाँ, ये एक सावधान जरूर हमें करता है। शास्त्रों का एक वाक्य मान लो कि जीवन में सावधान हो जाओ, अति सावधान हो जाओ।
तो मेरे को जो सबसे अच्छा तरीका सूझा उसका विवरण मैंने कई बार किया है। मुझे बार बार करने में थोड़ी सी टायर्डनेस आती है कि ये साक्षी भाव जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, गौतम बुद्ध ने इसके द्वारा निर्वाण लिबरेट हो गए थे, मुक्त हो गए थे। एक ये है आपके पास साक्षी भाव, लेकिन मन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आपके साक्षी भाव में मन घुस गया, नष्ट हो जाएगा, आपका साक्षी भाव समाप्त हो जाएगा। कुछ टाइम लग सकता है, सबके टाइम अलग अलग है। आपकी क्या मन की अवस्था कहाँ तक ऊंची उठ चुकी है। कोई 1 वर्ष में साक्षी भाव में रह ले तो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, उस अनंत को प्राप्त कर लेगा। आजकल तो जो फिलोसफर हुए हैं बड़े बड़े, गौतम बुद्ध को भी जोड़ लो, वो ईश्वर आत्मा की ज़्यादा बात नहीं करते थे। गौतम बुद्ध के यहाँ तो बाहर एक वो बोर्ड टंगा हुआ था कि मेरे यहाँ वही आए जो आत्मा और ईश्वर के बारे में मुझसे प्रश्न न करे, वही यहाँ पे रुक सकता है। वहाँ तो आत्मा और ईश्वर के बारे में प्रश्न करने की अनुमति ही नहीं थी। इतना निरर्थक माना उन्होंने इस प्रश्न को उत्तर देना। तो जो लोग रुके वहाँ, एक किस्सा बताता हूँ। तो सबसे पहला शिष्य था उनका, सारिबुद्ध नाम था, सारिबुद्ध पहला। तो उसके साथ भी यही शर्त थी। वो कहा अच्छा मैं रहूँगा, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। 3 महीने 4 महीने रहा वो। तो जिस वातावरण में वो, तो मैं समझता हूँ साक्षी भाव की ये चीज़ कराते होंगे। वो साक्षी भाव में लाने की कोशिश करते होंगे गौतम बुद्ध। मन को परे करो और अपनी सांस को देखो, ऐसा ही कुछ वो करते होंगे। और कुछ वहाँ का वातावरण ऐसा बना रखा था उन्होंने कि सादा भोजन खाने का टाइम फिक्स है, प्रवचन का टाइम फिक्स है। तो ऐसा जीवन जो सब लोग नहीं जी पाते, तो वो जिया। उनका जो पहला शिष्य, उसको प्राप्त हो गया। अब कहते हैं उसके 6 महीने बाद गौतम बुद्ध उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सारिबुद्ध के। कह रहे हैं महाशय जी जरा रुकना, आपसे बात करनी है। वो आप आत्मा और ईश्वर के बारे में भी प्रश्न करने के लिए आए थे, अब मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। प्रश्न बताओ, क्या प्रश्न है आत्मा ईश्वर? वो भाग रहा है सारिबुद्ध आगे। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, मुझे किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो अर्थ यही है कि ईश्वर अनंत स्वरूप में सॉलिडिफाई होके कृष्ण का रूप धारण किया, सॉलिडिफाई होके गौतम बुद्ध बने, सॉलिडिफाई होके वो राम बने। आगे भी आते रह सकते हैं ऐसे रूपों में, भविष्य में भी आएंगे। लेकिन इन लोगों की दशा जो मैंने बताई भगवानों की, कि बैरन खाली हाथ चले गए, एक आदमी भी वो ऐसा पूरा पक्का तैयार करने के लिए उन्हें नहीं मिला। गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा था कि अपने शिष्यों को इतना आनंद में नहीं ला पाए। वो भी उन्होंने भी प्रयास किया। उनके प्रयास में उनको सफलता मिली थी सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक जो हमारे नोट के पीछे छपा रहता है सिक्कों में, वो बहुत ही दुर्दांत राजा था, हत्यारा राजा। कितनी हत्याएं करी, कितने युद्ध करता था, मार डालता था। जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आया, तो कहते हैं उसने इतना मानव का उपकार किया उस समय, इतने उपकार के कार्य किए कि आज भी भारत देश उसी की मोहर को, अशोक की मोहर को, भारत ऑफ इंडिया पे भी अशोक की मोहर मिलेगी। वो गौतम बुद्ध का ही शिष्य था वो। छोड़िए आगे बढ़ते हैं, बात बहुत लंबी हो जाती है। तो बात चल रही थी कि आत्मा और ईश्वर अंश और आत्मा उसकी अंशी। सिर्फ इतने से आपकी समस्या हल नहीं होगी, जान लेने से।
हाँ, अब आप मन मन के प्रभावों को जान लेंगे तो ये आपकी मदद अवश्य करेंगे। ये आपको अंश अंश से बिलवा देंगे, अंश का अर्थ समझा देंगे, अनंत का अर्थ समझा देंगे। बाकी बातें हैं, बातें तो आप जो है 5-5 घंटे का वीडियो डाल दो, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन बातों का सार भी कुछ होना चाहिए कि आदमी कुछ पकड़ में आए सुनने वाले की। तो सुनने वाले की पकड़ में यह है कि उसको एक तो ये समझ में आ जाए कि जीवन में सावधान हो जाना है और सारी ऑर्गन्स पे ध्यान देना है। टेस्ट ऑर्गन, इस पर अवश्य ध्यान दीजिए। आजकल तुम्हारे भारत में इतने प्रकार के भोजन बनते हैं कि कोई घर से बचा नहीं है। और कहने को लोग कह देते हैं संडे में एक बार खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ ऐसा आहार उनके यहाँ बनता ही बनता है जो टेस्ट ऑर्गन को भड़का देता है। तो टेस्ट ऑर्गन भड़क जाती हैं इससे, उसकी डिमांड बार बार करती हैं। इन चीज़ों को देखना है। मन के दूसरे जो साथी हैं, 4 बचे, उनको देखना, काम वासना को देखना है, समझना है। अब काम वासना को नियंत्रण पाना तो लगभग आदमी के बस में नहीं है। तो उसको सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस पे बश कर सकता है उस पर बश तो करे। वहाँ से जो शक्ति उसे मिलेगी तो आखिर में उसको भी बश में कर लेगा। और मैं तो पहले भी कहा है, मुझे सबसे आसान लगती है कि आप शुरू से शुरुआत करें, टेस्ट ऑर्गन से शुरुआत करें। पहले भगवान को जानना है तो सबसे पहले कृपा करके ये स्वाद के प्रभाव से मुक्त हों। जब आप स्वभाव के प्रभाव से मुक्त होंगे तो एक माना 5 चीज़ें हैं तो 25%, 20% इसका भी है ना एक असर। तो 20% आप मुक्त हो गए। अब 20% मुक्त है तो 20% शक्ति भी आपके अंदर आ गई। अब दूसरी पे जाएं, आसान वाली पे, संगीत सुनने वाला, जैसे सुनने का है, मोबाइल खोला, गाने सुनने बैठ गए, घंटों गाने सुन रहे हैं फिल्मों के। क्लासिकल वाले क्लासिकल संगीत सुन रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ से मुक्ति की तरफ बढ़िए। सन्नाटे से बड़ा कोई संगीत नहीं है। आपकी कान में साएं साएं की आवाज़ आ रही हो, इससे उत्तम संगीत कोई नहीं है। वहाँ बढ़ जाइए, वहाँ पहुँच जाइए। आप अपने कमरे में रह रहे हैं, आप मोबाइल नहीं चलाएं, आप टीवी नहीं चलाएं, एक सन्नाटे का सा वातावरण कमरे के अंदर हो। आप क्यों नहीं जी सकते ऐसे? कौन रोक रहा है आपको? संगीत आपको बहला के ले जा रहा है। तो ये 2 हैं जो आसानी से जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और 2 पर विजय आप प्राप्त कर ली तो 40% आपके पास शक्ति आ गई। अब 40% शक्ति आपके नहीं, 40 नहीं आई, 5 ऑर्गन्स में बता रहा हूँ, तो 20% एक की है, हाँ 40 आ गई। फिर अब 40% एक्स्ट्रा पावर आपको मिल गई। अब आप तीसरी ऑर्गन को पकड़ लीजिए, स्पर्श की। कोई पर ये आसान वाली है, काम वासना तक पहुंचने से पहले वाली सारी हैं जिनको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। काम वासना के बाद जो से पहले जिसका नंबर टेस्ट ऑर्गन का है। अगर टेस्ट ऑर्गन अभी मुश्किल हो रही है संभालनी आपसे, तो आप इससे सुनने वाली ग्रंथि पे कंट्रोल कर लें, आसान वाली पे, देखने वाली पे कंट्रोल कर लें। ये क्या हुआ कि गाड़ी घर में है, मुंह उठाया, गाड़ी उठा के चल दिए, कहाँ जा रहे जी? वहाँ घूम के आ रहे हैं। कम करिए थोड़ा इन सब चीज़ों को। ये हरियाली देख के प्रसन्नता हो रही है। अरे आपके घर में 4 गमले लगे हुए हैं, 10 गमले लगे हुए हैं, वो भी तो हरियाली है। आप उस हरियाली से अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। ज़रूरी है इसके लिए फिर तो आप एक बार देहरादून में मसूरी है, और भी यहाँ पे ग्रीनरी के स्थान है, नैनीताल है। फिर एक दिन आप स्विट्ज़रलैंड भी जाना चाहेंगे, न्यूजीलैंड भी जाना चाहेंगे। फिर आज तो लोग अमेरिका में बुकिंग करा रहे हैं, मून पे जाने के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है।
गवर्नमेंट ने वहाँ पे कह दिया हम मून पे यात्रा कराएंगे लोगों को। तो बड़े लोगों ने कहा कि अपने बच्चे हम नहीं जा पाए, तुम्हारे बच्चे तो चले जाएं। अभी से एडवांस बुकिंग पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, बुकिंग हो गई मून पे जाने की। तो ऐसे ही आपको मन आपको खींच के ले जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। फिर एक बार मैंने पीछे आपको यात्रा का विवरण में बताया था कि आप साक्षी भाव से मन को बीच में ना आने दें और यात्रा करें, इस समय कैसे शून्य हो जाएगा। करके देखें, इसको शक्ति आएगी आपके अंदर। ये 4 घंटे की यात्रा ने आपको थकाया नहीं, आप उतने ही फ्रेश थे जितने चढ़ते हुए थे। सिर्फ साक्षी भाव से आपने यात्रा की, मन को बीच में नहीं आने दिया। मन अगर बीच में आ गया तो इससे अच्छा तो बैठ के शराब पी लेना ज़्यादा अच्छा है, जासूसी नावल पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा है। कम से कम शराब पी के आप थोड़ी देर के लिए मस्ती तो आपको आ जाएगी। इससे ज़्यादा गहरी मस्ती चाहिए तो फिर वो वही जैसे मैं कह रहा हूँ ट्रैवलिंग का है, जैसे उदाहरण रखा मैंने पहले बताया। अब ज़्यादा क्या बताना, मैं पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो साधना के तरीकों में साक्षी भाव को मैं एक बहुत ऊंचा स्थान देता हूँ। एक मेडिटेशन है जो हमारे गुरु लोग देते हैं, मंत्र देते हैं, लेकिन सक्षम गुरु जो आपको मंत्र देता है तो उसकी शक्ति भी आपके अंदर डालता है। सिर्फ बता देने से कुछ नहीं होता। मेरे गुरु ने जब मेरे को मंत्र दिया था तो मेरा सिर अंगारे की तरह गर्म हो गया था, उनके छूते ही शक्ति रोपण कर दिया उन्होंने। अगर मैं इस मंत्र पे मेडिटेशन करता हूँ बड़ा लाभकारी होगा, वो शक्ति जागृत हो जाएगी। या तो ऐसे ही हो। अब ऐसे कान फूकने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे। मैंने तो ऐसा एक सत्य घटना घटी कि एक सन्यासी जो है साधनाएं कर रहा था किसी जगह कुटिया बना के, भगवान को देखना है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान नहीं मिल रहे, मिट्टी का तेल डाल के अपने को जला दिया, फ्रस्ट्रेट हो, इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया। ये फूकने वाले मंत्र, फूके हुए मंत्रों से तो यही होगा। तो सक्षम गुरु का जो मंत्र है मेडिटेशन, वो ही एक उपयोगी है, लेकिन निश्चित रूप से गुरु सक्षम होना चाहिए, कान फूकने वाला नहीं। तो फिर वही बात आ रही है, अब सावधान होकर आप पहले तो अपने मन के कांटों को हटाएं। अब आप अंशी की तरफ अपना ध्यान दें। तो आप जब अंशी की तरफ ध्यान देंगे तो अंशी तो अनंत है, और अंशी तो अनंत स्वभाव में है, वही आनंद का स्वभाव भी है। अगर आपके अंदर आनंद आ गया तो आपका अनंत का स्वभाव ही हो गया। ये पूरा अनंत आप ही का हिस्सा है, पहले भी कहा, ये पूरा अनंत आकाश आप ही का है, आपकी उंगलियों पे खेलता है ये। इस अवस्था पहुँच के आदमी बेफजूली संकल्प नहीं लेके आता, क्योंकि बेफजूल पना है तो फिर वो अनंत तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन हाँ, ये अगर आवश्यकता पड़े उसको, तो संकल्प से कुछ भी ब्रह्मांड में उथल पुथल कर सकता है। उसे पानी की जरूरत है, बादल अपने आप आके पानी बरसाएंगे। ये ऐसे संत भी मैंने देखा अपनी आंख से, सालों साल नहीं नहाते थे। गांव के लोग जो हैं, जब उनके अकाल सा पड़ता था तो उनसे प्रार्थना करते थे, महाराज आप नहा लें तो हमारा भी उद्धार हो जाए। तो उनको पकड़ के नहलाते थे वो, और तेज बादल आते थे, इससे पहले कि वो पानी डालें वो बादल पानी डालना शुरू कर देते थे। एक दिन मेरे सामने ही है, मेरी आँख के सामने ही ये हुआ। तो मैंने उनसे कहा भी था, मेरे से बड़ी फ्रैंक बात होती थी उनसे। मैंने कहा था महाराज आप नहाते नहीं हैं इतने, तो आपको शरीर के कपड़ों से दुर्गंध नहीं आती? तो उन्होंने कहा देखो मेरे बाहर कपड़े टंगे हुए, सूंघ के देख के आओ तो जरा। मेरे कपड़े सूखे, सुगंध आ रही। खैर जब मेरे पसीने से ही सुगंध आती है तो मैं नहा के क्या करूँगा?
फिर आपने हाथ सूंघाया उन्होंने, मैंने उनका हाथ सूंघा, सुगंध आ रही थी। तो ये पूरी प्रकृति, पूरा अनंत, ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। मुझे तो मेरे एक मजाक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मजाक क्या, उसके द्वारा कही बात है, इसका अर्थ भी मैं भी जानना चाहिए। एक दिन मुझे वो कह रहे, सुनो, ये इतना टाइम तो मेरे पास आते हुए भी हो गया, और तुम माँ से भी जुड़े हुए हो, अपने अच्छे गुरु से जुड़े हुए हो, ये अंतर ध्यान तो नहीं हो पाते, क्या दिक्कत आ रही है? ये मुझे उनसे उन्होंने कहा, अभी तक क्या अंतर ध्यान वगैरह नहीं हो सकते? मैंने कहा अंतर ध्यान, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो हो जाते थे, 5-5 जगह पे जाके जो लोगों से बात करके आ जाते थे। तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि ये भी, इन लोगों को भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता, ना मेरी ऐसी इच्छा है, ना मैं ऐसी कोई साधना करना चाहता हूँ, ना ऐसी शक्तियाँ मुझे खींचती हैं। मुझे तो सिद्ध लोगों की शक्तियों से ही बहुत डर लगता है। मैं तो ऐसे सिद्ध लोगों से संपर्क, मैं तो आपसे प्रेम है, आपसे इतनी आपके अंदर शक्तियाँ हैं, आपसे प्रेम, बस इतना प्रेम हो गया कि मैं आपके पास आके बात करता हूँ। मुझे तो ये शक्तियों वाले सिद्ध संत अच्छे ही नहीं लगते। हंसने लगे बहुत वो, कह रहे तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो मुझे तुमसे प्रेम होता है। मैं तुम्हें पसंद इन्हीं बातों की वजह से तो करता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने कहा इस शक्तियों वाले लोग और सिद्ध लोग, ये तो मेरे मन को भाते ही नहीं, इनसे तो मैं बात ही करना नहीं चाहता। सातवीं ओंकार में फंसे हुए लोग, इनमें अहंकार नहीं था। मैंने कहा उनसे कहा, मैंने कहा देखो आपके अंदर शक्तियाँ आपके पास भी हैं, आपके अंदर तो कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। आपके पास इसलिए आना मुझे अच्छा लगता है। अगर आपके पास अहंकार अपनी शक्तियों को होता तो मैं तो ना आता आपके पास। आप कोई भी सिद्धियाँ दिखा देते। तो हंस के कहने लगे मेरे को वो, कभी तो 4 दिन पहले की घटना बताता हूँ। मुझे बताने लगे कि पता नहीं जंगल में कहाँ से कोई आदमी मेरे पास आया और आके मुझे कहता है कि मैं आपको सोना बनाने की विधि बता सकता हूँ, लोहे को आप सोने में बदल दें, पर उसके बदले में मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, आप दे सकते हैं? उसके बदले में जैसे आप प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, ये कर दीजिए मेरे साथ, और मैं आपको सोना बनाने की विधि इसके बदले में बताऊँ। उसने कहा भाई तो सोना बनाने की विधि बताया ना, बता, तेरी मर्जी है, लेकिन आनंद देना ये किसी के बस की बात नहीं है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। तो ईश्वर से मांगोगे वो भी आपको नहीं देगा, ये आनंद आपको कोई नहीं देगा, ये तो आपका दरिया डूब के जाना पड़ेगा आपको। तो ये इंद्रियों के कांटों को हटाना पड़ेगा, तब आनंद की बात सोचिए। अभी कोई बस यही आत्मा और ईश्वर के का जो परिचय मैं देना चाह रहा था, ये आप भी अनंत हैं, ईश्वर भी अनंत है। आपके मन ने आपको सूक्ष्म लघु बना रखा है, एक दुष्चरित्र बना रखा है। मन ने आपका चरित्र का ही हनन कर दिया। नहीं तो आप भी अनंत हैं, ईश्वर भी अनंत है, भाई भाई दोनों। बस और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। धन्यवाद करता हूँ आप सबको जो इतना लंबा वीडियो देखेगा। मेरा तो पहला धन्यवाद यही है। नहीं तो लोग बोर होते हैं आजकल, तो ऐसे लंबे वीडियो देखने में ज़्यादातर लोग बोर होते हैं। आगे युवा तो देखना ही नहीं चाहते, ये तो उनकी बोरियत, उनको तो संगीत चाहिए, वो सुनते रहेंगे 2-2 घंटे। घूमने भेज दीजिए उनको, घूमते रहेंगे। तो मुझे थोड़ा सा माफ़ी भी मांगता हूँ मैं लंबे वीडियो से, जो बोर हो रहे हैं, तो बोर ना हो, ये काम आएगा, आपके काम की चीज़ है। पढ़ें ज़रूर, उसको सुने ज़रूर। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।